नमस्ते, मेरा नाम है चेतन और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद चेतन। देखिए, इंतजार की घड़ियां कल खत्म हुई और मैच आखिरकार कल हो ही गया, जिसे देख के लोगों के कलेजे को आय है दिल्ली की सर्दी से भी ज्यादा ठंडक मिली। पर दिल्ली की सर्दी की तरह संडे के फाइनल ने फैंस को खूब तरसाया और तड़पाया भी। अब जो फैंस अपने घर से संडे के दिन भर भर के उम्मीदें और बहुत महंगी टिकटें लेकर आए थे, उनकी उम्मीदों और टिकटों पर अहमदाबाद का ठंडा ठंडा पानी फिर गया। संडे के इस बिन मौसम बौछार के बाद तो लगा कि लोग सारे बौरा ही जाएंगे, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि मैच से पहले लोगों ने सोचा था कि मस्त वीकेंड का मजा लेंगे, आईपीएल फाइनल देखेंगे, बहुत मजा आएगा। पर ससुर यहाँ तो पानी बरस गया। खैर, मैच न होने की वजह से फैंस बेहद नाखुश थे। नाराजगी इस बात की भी थी कि भैया इतने पैसे खर्च करके आईपीएल फाइनल देखने तो आए हैं, पर मैच तो हुआ ही नहीं। फैंस की इसी नाराजगी को समझते हुए आईपीएल ने संडे के टिकट्स के साथ मंडे के दिन फैंस को री एंट्री यानी कि पुनः प्रवेश देने का फैसला किया, पर कुछ कंडीशंस एवं गाइडलाइंस के साथ। गाइडलाइन नंबर 1, जिनके पास टिकट पूरा सही सलामत है उनका प्रवेश पक्का। नंबर 2, जिन्होंने टिकट को फाड़ा था पर उनके पास टिकट के सारे टुकड़े हैं उनका प्रवेश पक्का। नंबर 3, जिनके पास फटा हुआ टिकट है पर उस टिकट पर सारी डिटेल्स मौजूद हैं उनका प्रवेश पक्का। वो कहते हैं ना कि एक कागज का टुकड़ा आपके भविष्य का फैसला नहीं कर सकता, गलत कहते हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है, मतलब जिन्होंने आईपीएल फाइनल देखने की खुशी में स्टेडियम के गेट के अंदर घुसते ही अपना टिकट फाड़ दिया था उनका तो। वैसे आईपीएल को दुनिया का सबसे अद्भुतास टूर्नामेंट बनाते हैं हमारे फैंस, हमारे मतलब क्रिकेट के फैंस। ऐसे ही कुछ क्रेजी सीएसके फैंस हजारों किलोमीटर दूर से अपने चहीते थला को एक और फाइनल या शायद एक आखिरी फाइनल खेलता देखने आए थे। पर संडे को मैच न होने की वजह से बेचारे मंडे के इंतजार में कुछ सीएसके फैंस ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में शरण ले ली। मतलब कुछ सीएसके फैंस रेलवे प्लेटफॉर्म पर रात बिताते नजर आए, इसी इंतजार में कि सुबह होगी, मंडे आएगा और मैच का तोहफा लाएगा। देखो, इतने मुश्किल हालात में स्टेशन पर रात बिताना आसान बिल्कुल नहीं है, पर मजाल है किसी फैन के मुंह से उफ तक निकली हो। फैंस को तो बस इस बात की खुशी थी कि चलो मैच तो होगा और पूरा होगा। वैसे बात मंडे की करें तो मंडे मौत के समान है। मतलब मंडे को उठ के अगर ऑफिस जाना हो तो लोगों को मौत आ जाती है, पर वही जब मैच के लिए जाना हो तो लोग ऑफिस से छुट्टी के लिए अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार को यूं ही बड़े आराम से मार देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ कल। सूत्रों की माने तो कल ऑफिस खेल रहे कई कर्मचारियों ने अपने अपने बॉस को डीके बॉस बनाया और मैच के लिए निकल लिए। पर भैया, मंडे और गुड न्यूज कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि संडे का मैच बारिश में धुलने के बाद मंडे के दिन फिर से बारिश की संभावना बताई गई थी। खैर, बारिश की संभावना होने के बाद भी मैच वक्त पे शुरू हुआ, जिससे सीएसके और जीटी फैंस को राहत की सांस मिली। फाइनल का बहुत इंपॉर्टेंट टॉस जीता एमएस धोनी ने और पहले बॉलिंग का फैसला लिया। मैच की शुरुआत से ही सबकी नजर टिकी हुई थी शुभमन गिल पे, और भैया हो भी क्यों ना, इतने कमाल के फॉर्म में जो है शुभमन। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से मानो उनका जन्मों जन्मों का नाता हो। इस आईपीएल में शुभमन ने अहमदाबाद में 9 इनिंग्स में 2 सेंचुरीज और 3 50s के साथ 572 रन बनाए। और जब इनिंग्स के दूसरे ही ओवर में तुषार देशपांडे की बॉलिंग पे गिल को जीवन दान मिला तो हमको भी यही लगा कि आज शायद एक और सेंचुरी लोडेंगे। खैर, शुभमन की सेंचुरी तो आई नहीं, पर पावर प्ले में गुजरात के 62 रन जरूर आ गए। इसके तुरंत बाद जडेजा की बॉलिंग पर शुभमन गिल को धोनी ने स्टंप कर दिया। शुभमन की स्टंपिंग से धोनी ने यह बता दिया कि चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और धोनी भैया के ग्लव वर्क पे कभी संदेह नहीं करते। शुभमन के आउट होने के बाद अपना 50 बनाकर साहब ही चलते बने, और अब लगा कि शायद जीटे के रनों पर लगाम लगेगी, पर ऐसा हुआ नहीं। युवा साई सुदर्शन ने आते ही बैटिंग की कमान संभाली और सीएसके के बॉलर्स को आड़े हाथों लिया। सुदर्शन ने बॉलर्स को ऐसे धोया जैसे रिजल्ट वाले दिन हमारे पिताजी हमें धोते हैं। सुदर्शन इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे कि लग रहा था कि वो इस फाइनल में अपना शतक जरूर बना लेंगे, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। 20वें ओवर की पहली 2 बॉल पर लगातार 2 छक्के मारने के बाद तीसरी बॉल पर फ्लिक मारते हुए साई सुदर्शन एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और आईपीएल फाइनल में अपने पहले शतक से महज 4 रनों से चूक गए। पर साई सुदर्शन की इस हीरोइक पारी की बदौलत जीटी ने सीएसके को 215 रनों का लक्ष्य दिया। मैच की दूसरी इनिंग्स में गुजरात के 215 के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने आए ऋतुराज और कॉनवे, पर मंडे और बारिश का कॉम्बिनेशन मैच की ऐसी तैसी कर सकता है, ये हमें मौसम विभाग ने पहले ही बता दिया था, और हुआ भी कुछ वैसे ही। शमी ने इनिंग्स की तीसरी बॉल डाली थी कि इंद्रदेव ने कहा, भैया ऐसे कैसे, हमारी मर्जी के बिना ही मैच खेल लोगे क्या? बस फिर क्या था, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। पर संडे की तरह आज फैंस निराश नहीं हुए और मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए गरबा करने लगे। मैच में अब एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। बारिश के चलते सीएसके के सामने 15 ओवर्स में 171 का एक नया लक्ष्य रखा गया था। मतलब मैच में सिर्फ अब 87 बॉल्स ही बची थी और दोनों ओपनर्स के पास बचा था बस एक ही ऑप्शन। दोनों ओपनर्स ने बिल्कुल वही ऑप्शन चुना और पावर प्ले के 4 ओवर्स में बना दिए 52 रन। पर रनों की गति बढ़ाने के चक्कर में दोनों ओपनर्स एक के बाद एक नूर अहमद को अपना विकेट दे बैठे।
इसके बाद क्रीज पर आए अजिंक्य रहाणे 2.0, जिन्होंने कुछ अच्छे शॉट्स खेल के सीएसके की मैच जीतने की उम्मीदों को जीवित रखा। फिर अपने करियर का आखिरी मैच खेल रहे राइडू क्रीज पर आए। राइडू ने लगातार 3 गेंदों पर 6-4-6 मारकर सीएसके की जीत के दरवाजे खोल ही दिए थे कि रास्ते में मोहित शर्मा आ गए। अगली 2 बॉल्स पर राइडू और धोनी को आउट करके मोहित ने मैच के तराजू में फिर से गुजरात का वजन बढ़ा दिया। सच कहूं तो धोनी की विकेट गिरने पर AK हंगल साहब का वो डायलॉग याद आ गया कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई। 1 लाख से ज्यादा लोगों से भरे हुए स्टेडियम में जब सन्नाटा छाता है तो बहुत अजीब लगता है। आगे मोहित शर्मा ने इनिंग्स के आखिरी ओवर की चौथी गेंद तक मामला सीएसके के लिए और भी अजीब कर दिया। सीएसके को जीत के लिए 2 बॉल्स में 10 रन चाहिए थे और मुझे और मुझ जैसे करोड़ों फैंस को चाहिए थी महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे पे वो हंसी। पर पिक्चर अभी बाकी थी, जीत अब भी बाकी थी और हमारे सर लॉर्ड हिज हाइनेस जडेजा अब भी बाकी थे। आखिरी 2 बॉल्स पे 10 रन बना के जडेजा ने माहौल एकदम से बदल दिया। जीतने के बाद जडेजा दौड़ते हुए सीधा धोनी के पास गए और धोनी ने जड्डू को अपनी गोद में उठा लिया। और यही था वो मोमेंट जब हमने वो कभी ना दिखने वाली चीज देखी, धोनी की आंखों में आंसू। वैसे बात मेरी करूँ तो ट्रॉफी उठाने से ज्यादा प्रेशियस, ज्यादा खूबसूरत कोई दृश्य मेरे लिए अगर था तो वो यही था, धोनी का जड्डू को उठाना। वैसे आप हमें इस मैच का अपना फेवरेट मोमेंट /पल/लम्हा कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।